Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड का जेलस और पोसेसिव बिहेवियर कैसा होगा। ओके, वो कैसे रिएक्ट करेंगे जब वो बहुत एक्सट्रीम पे जेलस और पोसेसिव होंगे, और क्या वो आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, कितने कमिटेड हैं, ये सब चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर 2 पायल हैं, आपके सन साइंस लिखे हुए हैं यहाँ। मैंने पायल नंबर 1 के पास है वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस। ओके, पायल नंबर 2 ऑरेंज वाला पायल है, आपके जो सन साइंस हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज। ठीक है, और अगर आपको ऐसे चूज़ नहीं करना है, आपको समझ नहीं आ रही ये सब क्या है, तो जस्ट चूज़ वन फेदर। पायल नंबर 1 दिस पिंक वन, एंड पाइल नंबर 2 ये ऑरेंज वाला फेदर। ठीक है, 2 पंख है, इसमें से कोई भी चूज़ कर ले जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, आपको आपके टाइम स्टैम्प आपके रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ आपको पता चल जाएगा। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। हेलो लवली पाइल नंबर 1, अगर आपने पहली वाली ऑप्शन चूज़ की थी तो हम देखने वाले हैं क्या रीडिंग निकल करके आती है आपकी। ओके, पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल, हम देखते हैं क्या चीज़ निकल के आती है, क्या रीडिंग निकल के आती है आपके स्पाउस की। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, क्यूट। 7 of wands, oh my god. Pile number 1, your person is extremely possessive. बहुत ज़्यादा ये बंदा पोसेसिव है, और लिटरली दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक के इसको ना, इसको जो चीज़ चाहिए ना वो उसको चाहिए ही चाहिए भाई, जो मर्ज़ी हो जाए चाहिए ही चाहिए। ये इंसान ना मतलब इस तरह का है कि इसको नाइट ऑफ कप्स मतलब इसकी ऐसा है कि इसको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पसंद आ जाती हैं, इसकी नेचर है। ठीक है, और लेकिन फिर इसकी नेचर ऐसी है कि 7 ऑफ वांड्स ये उसके लिए फ़ाइट करता है कि मुझे ये चीज़ पसंद आई है, अब मुझे ये चाहिए। ओके, दिस पर्सन इज़ अ फाइटर, और ये स्टैंड लेने वाला है। ठीक है, आप बहुत लकी हो अगर आपके स्पाउस इस तरह के 4 ऑफ कप्स। सी अगर वो उनको चीज़ ना मिले तो ऐसी इनकी हालत हो जाती, सर पकड़ के बैठने वाली बात है। ठीक है, लिटरली मतलब ये बच्चा शुरू से ही ज़िद्दी है। मैं ऐसे आपको गलत बताऊँ कि जब छोटा था ना तब भी ये ज़िद्दी हैं, और तब से इन्होंने ज़िद करने की आदत शुरू करी भी है, और ये इंसान को कोई वो नहीं है कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, इसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। अब इसके बचपन में इसके पेरेंट्स ने इसकी आदतें ख़राब की है, मुझे नहीं पता क्या सीन है, लेकिन ये ऐसा ही है। और इसको स्पाउस तो ऑफ कोर्स ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, उस चक्कर में उस चीज़ में तो दिस पर्सन इज़ लिटरली इनटू दैट थिंग कि भाई मुझे मेरी मर्ज़ी की शादी करनी है। ठीक है, ये पर्सन लव मैरिज ही करेगा, और ऑफ कोर्स दिस इज़ योर स्पाउस, तो आपसे ही करेगा। ठीक है, तो ये ज़िद करके करे, ये लड़ाई डाल के करे, ये झगड़ा करके करे, लेकिन ये एक बात है इसकी पाइल नंबर 1 कि ये बंदा ज़्यादा लोगों को ना बुलाता नहीं है। मतलब 7 ऑफ वांड्स, ये पर्सन ना तो दिल फेंक है, ना तो इसका हर एक लड़की पे कभी भी दिल आया है। एक तो आप हो ऑफ कोर्स जिसके साथ फाइनली इनकी शादी होगी, लेकिन मे बी पास में भी कोई ज़्यादा इनके अफेयर्स हैं नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ना वो लोग नहीं होते, बहुत केयरफुल होते हैं कि भी मुझे किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप भी नहीं रखना, मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, या मतलब who are really careful about their own self. ओके, हेल्थ वाइज या हाइजीन वाइज, या मुझे नहीं पता, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है। मुझे आई जस्ट गेट अ वाइब के बंदा ना तो मतलब हाथ तक नहीं मिलाता है किसी से। ठीक है, ज़्यादातर हाथ मतलब गले नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा लोगों से, और इस तरह का बहुत ही केयरफुल है। तो इनकी अफेयर्स भी इतने नहीं हैं पास में, मे भी एक आधा हो कोई बचपन का अलग लिटिल जब टीन एज के थे या ऐसा, उसमें तो सभी
हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, सभी होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम इसका कनेक्शन मुझे दिख रहा है। और फाइनली जो आपसे शादी होगी तो वो तो है ही है, ठीक है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये बंदा गुस्से वाला है, ये बंदा ज़िद्दी है, इसको अपनी ज़िद मनवाने की आदत है। ओ माय गॉड, जेलस एंड पोसेसिव, एस ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ओके गाइस, पाइल नंबर 1 हो सकता है कभी आपके साथ इनकी लड़ाई हो जाए या इनकी आपके साथ लड़ाई हो जाए और आप रूठ जाओ, ठीक है। लेकिन ठीक है, ज़िद्दी ज़िद्दी जो भी सब कुछ मैं बोल रही हूँ वो है, लेकिन यहाँ पे आके ये बंदा हार मान जाता है, लिटरली हार मान जाएगा। ही विल लिटरली बी लाइक कि भाई मैं अब मज़ीद मेरी नहीं चलेगी, अब मुझे हार माननी होगी, और ये आके खुद आपको मनाया करेगा। ना, दिस इज़ सो क्यूट, लेकिन ये ऐसा ही है। ओके, 6 ऑफ वांड्स, वही ना, जीतने की आदत है शुरू से। माँ बाप ने, इसके माता पिता ने इसकी शुरू से हर ख्वाहिश पूरी करी है, और इसको अभी भी और ख्वाहिशें पूरी करवाने की भी आदत है, इसको जीतने की आदत है। बचपन में जब भी ये कोई लाइक आई थिंक पोजीशन होल्डर हो सकते हैं बचपन के, क्योंकि ये विनर है, ठीक है। तो जब इसने पोजीशन लेने क्लास में कोई ए ग्रेड्स लेने इस तरह, तो इसके पेरेंट्स इसको चीज़ें ले लेकर देनी, इसकी इच्छाएं पूरी करी हुई हैं, इसको वही बचपन की आदतें पड़ी हुई हैं, और स्पॉइल्ड डूड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या ही डजंट केयर कि अब जो होता है ना हो, होता है, वो नहीं होता ना हो, मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी होनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी वाइब आ रही है, मैं क्या कर सकती हूँ। पाइल नंबर 1, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यू कैन सी एवरी अदर कार्ड इज एक्सप्लेनिंग देयर स्टबन बिहेवियर। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये दिल पे बहुत लेता है, सेंसिटिव बहुत है, इसको लगता है कि भाई 3 ऑफ सॉर्ड्स लिटरली सब कुछ ख़त्म हो गया अगर मेरी बात पूरी ना हुई, सेम वुड गो विद यू, ठीक है। और अगर ये कभी जेलस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनको कभी थर्ड पार्टी में डालते हो, या आप कभी ऐसा शो करवाते हो कि भी तुम्हारे अलावा भी मेरे पास ऑप्शंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बस फिर तो ना पूछें, कुछ ना पूछो। पाइल नंबर 1, ये बंदा खुद, ये ना सेल्फ मतलब खुद पे नहीं करते लोग जबर, ठीक है, उस किस्म का है कि लाइक लिटरली ख़ुद को नुकसान पहुंचाना, और फिर लिटरली लाइक कमरा बंद करके बैठ जाना, ऐसी वैसी इनकी हरकतें हैं। सो यू नेवर नो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि अच्छा, जेलस बिहेवियर में ये नहीं कि ये इनसिक्योर है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स लिटरली एक्सप्लेनिंग कि ये बंदा काफ़ी अबंडेंट है, इसके पास सब कुछ है, फाइनेंशियली भी अच्छी फैमिली का है, काफ़ी अच्छी फैमिली का है, लेकिन ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसकी बस यही वो है। ठीक है, एम्परस, इसको लगता है कि आप इसके बच्चों की होने वाली माँ बनोगी, यू डिज़र्व हिम एंड ही डिज़र्व यू, सही है। इसको लगता है कि आपके ऊपर बास बहुत ज़्यादा, आपको ना ओवर एस्टिमेट कर सॉरी, बट दिस पर्सन लिटरली एक्सट्रीमली ओवर एस्टिमेटिंग यू, आपको आइडियल बनाया, क्योंकि आइडियल दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसने आपको बनाई हुई है परफेक्ट सी चीज़ अपने माइंड में, ठीक है। आप प्लीज़ माइंड मत करना, लेकिन मेरे पास आपको एक्सप्लेन करने का और कोई वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस तरह बोल रही हूँ कि आपको ओवर एस्टिमेट कर रहा है, मतलब आप जितने हो ना, ऑफ कोर्स हर इंसान की एक लिमिट होती है, एक चीज़ होती है, एक सर्कल होता है जो वो होता है, ठीक है, लेकिन इसने अपने माइंड में उससे बहुत ऊपर हाई की चीज़ बनाई हुई होगी आपको, ठीक है। और जब आपको पता चलेगा ना कि ये मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं, एंड आप खुद पे हंसोगे कि यार मेरे में तो ये चीज़ें हैं भी नहीं, ये किधर से इसने बना ली हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, आपको कभी अलहदा लेके रहना पड़ा तो इसको कोई वो नहीं है, किसी से नहीं डरता। ये किसी से नहीं डरता, इसको कभी हुआ ना, कभी ऐसा आपके ससुराल में नहीं बन रही है, आपके साथ ये लोग अच्छा सलूक नहीं कर रहे, ही विल लिटरली लाइक ओके कम ऑन बेबी, हम अलग रह लेते हैं, नो वरीज, कोई परेशानी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, चुप करके चलो, सीधी बात। हर्मिट एनर्जी, ये बंदा बहुत इंट्रोवर्टेड है, ठीक है,
बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं करता। इसका एक अपना रूम होगा स्पेशली, स्पेसिफिक, मतलब रूम तो हर एक होता है, लाइक लिटरली मे बी मेडिटेशन या के लिए लादा इन्होंने रूम बनाया हुआ है, या एक्सरसाइज के लिए लादा सा ना रूम में जिम सा बनाया हुआ है, तो वो उनका पर्सनल रूम है। ठीक है, सो वहाँ पे ये अपनी सेल्फ हीलिंग, एक्सरसाइजेज, योगा, ऐसी वैसी चीज़ें करते रहते हैं। और उस रूम में आई डोंट थिंक सो किसी अरे गरे को जाने की इजाज़त है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनको एक्सेस हासिल है उस रूम का। सो मे बी एक उनकी मदर हो, या आप हो, या फिर सफाई वाली यू नेवर नो। सो दैट्स इट। बहुत ही प्राइवेट सा पर्सन है, बहुत ही प्राइवेट सा पर्सन है। क्वीन ऑफ सोर्ड, अच्छा, ऑनेस्ट, जो भी है ना कह देना, ठीक है। और पोसेसिव या जालस की जहाँ तक बात आती है ना, इसको अगर जालसी हो रही है ना, ये चोरी चोरी छुप के आपको स्पाई नहीं करेगा कि भाई मैं इसको देखूँ ये क्या कर रही है, भाई ये किससे बातें कर रही है, कौन लोग निकलवा रहे हैं, ये हो रहा है। नो, ये वो लिटरली भी लाइक ओके मुझे तुम साफ साफ बताओ क्या बात है, आके आपसे साफ पूछेगा भाई बताओ क्या बात है, ठीक है ना। वो डरता आपसे भी नहीं है। Oh my god, this person is literally Leo vibe या एरीज वाइब। किसी से, वो कहते हैं ना हम किसी के बाप से नहीं डरते, दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज। ओके, सो डरता, देखो प्यार आपसे डरना, डरना क्यों है उसने, डर प्यार का होता है, ठीक है ना, कि आपको खो ना दे, दैट इज़ द एक्चुअल डर। लेकिन ग्रुप नंबर 1, आई बिलीव दिस पर्सन इज़ टू इन लव विद यू, जिसने इसको कमज़ोर करा है, वरना ये किसी के बाप से भी नहीं डरता, ठीक है ना। सो एनीवेज, अगर कभी ऐसी कोई बात होती भी है तो ये विल लिटरली कम टू यू साफ साफ, और आपसे पूछेगा बताओ मुझे साफ साफ कि क्या बात है, ठीक है। 2 पॉइंट्स, क्योंकि ये बंदा रिलेशनशिप पे बिलीव रखता है, रिलेशनशिप पे ये बिलीव करता है कि भाई पेयर में रहे हम, कभी अलग ना हो। दिस पर्सन वॉन्ट्स पेयरिंग अप, ओके। आल्सो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, अगर आपको ऐसी वाइब आ रही है ना मेरे प्रीवियस एक्सप्लेनेशन से कि ये बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ये वैसा होगा, या ऐसा होगा ना, स्ट्रिक्टनेस इसकी बस दूर की हद तक, ये दिल इसका बहुत नरम है। क्वीन ऑफ कप्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कभी बुखार होता है, कभी आप बीमार होते हो, तो इससे ज़्यादा परेशान और कोई नहीं होगा। आपको डॉक्टर के लेके जाना, आपकी दवाई का ख्याल रखना, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कभी होता ही, कभी कोई ड्रिप लगनी है या इंजेक्शन लगना है, ही विल लिटरली बी द वन, याद रखे टाइम कब लगना है, किस टाइम मेडिसिन खानी थी। सो आपको सूप चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, लिटरली ला के लेगा लेके आएगा। सो 3 of Wands. Please explain why 3 of Wands, 9 of Cups. अच्छा जी, टावर। भाई दूरी बर्दाश्त नहीं है आपकी, बिल्कुल दूरी आपकी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि दूरी का काटता है। जस्ट आस्क्ड फ्रॉम स्पिरिट कि दूरी क्यों भाई, तो बात यह है कि दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हो, रात रात नहीं सोना अगर आप घर पे नहीं हो, जो भी है, ठीक है। तो इन पे ही बिल्कुल टावर कार्ड है, लिटिल टावर कार्ड है। नहीं भाई, दूरी बर्दाश्त नहीं है, सॉरी दूरी बर्दाश्त नहीं है। और इसको क्योंकि आपका होना, आपकी मौजूदगी, प्रेजेंस, इसको ये वाला सुकून देती है। देखो ज़रा शक्ल, ये देखो उसी क्लोज, ये वाला सुकून देती है आपकी प्रेजेंस इनको, ठीक है। और आपके बगैर लिटरली ये वाइब है, रात को उठ के जागना। और 9 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही बुरी हालत होती है इस इंसान की जब 9 ऑफ सोर्ड्स की वाइब आती है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल वाइब ऑफ योर पर्सन, कि कितना जेलस या कितना पोसेसिव है। आई जस्ट वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम द ओरेकल एज वेल, ओके। सो लेट्स सी इस पर्सन की क्या वाइब है। पाइल नंबर 1 कंप्लीशन, देखा
completion. Literally, you can see this grave and this thing. ये पर्सन ऐसा ही है. आई थिंक आपके पीछे 10 of Swords यकीनन कार्ड आया होगा, मुझे नीचे पड़ा होगा कहीं. सो ये 10 of Swords का ही ट्विन कार्ड है. मतलब ये पर्सन बहुत सीरियस लेगा आपको लाइफ में, ठीक है, आपके लिए बहुत पोसेसिव. और अगर कभी कोई ऐसा होता है, कभी सेपरेशन या लड़ाई झगड़ा, लिटरली उसको भी बहुत सीरियस लेगा. और ये लिटरली भी लाइक नो, आई एम नो मोर विदाउट हर, आई एम नो मोर विदाउट हर. बिटर स्वीट. ये बंदा बहुत 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 इमोशनल है, ठीक है. इतना कि जब ये खुश होता है ना तो भी इनकी आंखों में आंसू आते हैं. जब ये बहुत गम में तो आते ही हैं सबको, इसको खुशी में भी आते हैं. इसकी एक और ना चीज़ होगी, इसने ना बहुत सारी इसकी ना मेमोरीज होंगी आपके साथ. इसने बहुत सारी चीज़ें याद रखी हुई होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इस डेट को मिले थे, तुमने ये वाले कपड़े पहने हुए थे इस कलर के, तुमने फ़लाँ टाइम मुझे प्रपोज मैंने तुम्हें किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया. सो मिस्टिसिज्म, अ लॉट ऑफ मिस्टिक वाइब्स. लाइक लिटरली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है. आप देख सकते हो किस तरह से इसने कवर किया हुआ है, ठीक है. ये नहीं अपना आप शो करवाता, ये सीक्रेट लवर है. ये सीक्रेटली भी हो सकता है आपका क्रश हो, आप इसके क्रश हो, सॉरी, ठीक है. सो डिस्कवरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू सॉर्ट आउट. पाइल नंबर 1, आई बिलीव आप दोनों को डेस्टिनी मिलाएगी. और बहुत जल्द अगर आप नहीं मिले एक दूसरे से तो मिल जाओगे. और अगर मिल चुके हुए हो तो डेफिनेटली दिस इज़ द डिस्कवरी. इसको एक डिस्कवरी समझें और अपने सोलमेट की डिस्कवरी समझ लें आप इसको, ठीक है. सो इनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस हैं, कुछ चिट्ठियाँ हैं आपके लिए. ओ माय गॉड, अभी सोलमेट की बात की तो साथ ही वी डू हैव सोलमेट कनेक्शन. ओके, क्या कैन आई होल्ड योर हैंड. सो यहाँ पर होल्ड योर हैंड का मतलब है कि शादी के लिए, ठीक है. ऑल्सो वाई आर यू वरीड, तुम क्यों परेशान हो. सो दुख दर्द बांटने वाला बंदा है ये. यू आर सो अट्रैक्टिव. ओके, आपके जो अट्रैक्टिव लिप्स हैं इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. सो आपकी जो बैक है, मतलब जो कमर है, वो बहुत ज़्यादा इनको अच्छी लगती है, लाइक अट्रैक्ट करती है. आई डोंट नो अभी क्या है सीन. यू आर माई ओनली वन. मैंने आपको बोला था ना इसके कोई अफेयर इतने नहीं है, आप ही आप उसकी लाइफ में. ऐसा ही है ये. मुझे नहीं समझ आती कि मुझे क्यों तुमसे मोहब्बत होगी. वाई आई फेल फॉर यू. यू आर वेरी केयरिंग, तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग हो. ट्विन फ्लेम रीयूनियंस. ओ माय गॉड, जस्ट क्लेम दिस ट्विन फ्लेम एनर्जी विद 1111 इन द कमेंट सेक्शन. एंड जस्ट यहाँ पे कोई फॉर्मेशन लिखिए, जस्ट आई एम यूनाइटेड विद माई ट्विन फ्लेम, आई एम विद माई ट्विन फ्लेम, आई एम मैरिड टू माई ट्विन फ्लेम. इस तरह से तुम्हारी आंखें बहुत अट्रैक्टिव हैं. एंड मैं तुम्हें इतना याद क्यों करता हूँ. स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है ना. सो ये बंदा पता नहीं क्यों नाइट आउल है. आई नो, आई डोंट नो. बहुत ही स्लीपलेस वाइब्स पहले भी थी इसकी. तुम मुझे टाइट ड्रेस में अच्छी लगती हो, मतलब टाइट ड्रेस, फिटिंग वाले ड्रेसेस नहीं होते वो. तुम्हें छूने से भी पहले तुमसे मोहब्बत की है मैंने. बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर एंड रोमांस. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. पाइल नंबर 1, सी यू नेक्स्ट टाइम. अपना ख्याल रखना आप. बाय बाय, लव यू. हेलो ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 2, अगर आपने सेकेंड वाला पाइल चूज़ करा था तो आपकी रीडिंग है. वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी क्या बनने वाला है, क्या रीडिंग है, स्पिरिट क्या गाइड करता है आपके लिए. योर फ्यूचर पार्टनर, स्पाउस, हस्बैंड, हुएवर. सो ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आपके लिए एम्परर का आया है. दूसरा कार्ड है भाई यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का.
तीसरा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का, ब्यूटीफुल, जस्टिस। पाइल 2 आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपके जो पर्सन की एनर्जी निकल के आई है दैट इज़ द एनर्जी के जो कि हस्बैंड जैसा होना चाहिए ना, वैसा है ये लिटरली। ठीक है, मतलब ये पर्सन एम्परर एनर्जी में है, और एम्परर एनर्जी जो होती है दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली, एक तो डिसिप्लिन्ड, ओके, और एक जो लोग रूल्स नहीं फॉलो करते कि भाई ये काम इस तरह का अगर नियम है, अगर इस तरह का रूल है तो ये है, आप इसको आप डिविएट नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ अगैन कि ये पर्सन बहुत जस्टिस ओरिएंटेड है, इसको ये है कि न्याय होना चाहिए, आप हो या कोई और है। अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करो तो ये विल लिटरली स्कॉल्ड यू, और अगर कोई आपके साथ कर रहा है लिटरली आपकी तरफ होंगे। ये हमेशा हमेशा मज़लूम की तरफ होते हैं जिस पर जुल्म हो रहा है। ठीक है, बहुत ही फेयर अप्रोच है इनकी, एक्सट्रीमली फेयर अप्रोच। एक और चीज़ मुझे दिखती है यहाँ पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लाइक 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोटी मोटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत बड़ी वाली, लाइक पैसा, लोगों को मतलब मे बी अर्निंग, ओनली अर्निंग पर्सन इन होल हाउस, इनके भाई शायद इतने वो नहीं हैं, या ये सबसे ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पर, आई डोंट नो, इनके पास डिग्री अच्छी है, जो भी सीन है। बहरहाल यही हैं वो पर्सन के जो ब्रेड विनर हो सकता है घर का, या भी ओनली कमाने वाला। ठीक है, इस वजह से भी ये पर्सन को थोड़ा जल्दी बड़ा हो गया है मेंटली, इस पे छोटे होते से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इस चीज़ ने इसको, इसकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ठीक है, ये बहुत मैच्योर है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका इनर सेल्फ, ओके, इसका कॉन्शियस बहुत ही ज़्यादा फेयर है, ये कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। ओके, जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आई बिलीव पाइल नंबर 2 ये पर्सन ऑफ कोर्स आप यू आर देयर वाइफ, और वाइफ के जितने भी ज़्यादा उसके अधिकार, जो भी मतलब हक उसका बोले तो, मतलब क्या बोलते हैं, उसके राइट्स वाइफ के एज अ वाइफ, ये पूरे करेगा। इसको आपको ख़र्चा देना है, आपका कोई फेस्टिवल आया है, आपको पैसे चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, लिटरली इज़ गोइंग टू कम एंड प्रोवाइड, जितना भी अफोर्ड कर सकता है। मैं ये महंगे सस्ते की यहाँ बात नहीं करूँगी, ठीक है ना। अगर आपको कपड़े, आपका जो है सूट वो बन रहा है 2000 में, या आपका सूट बन रहा है जी 2 लाख में, डिपेंड्स कि उनका वो क्या है बजट। ठीक है, लेकिन आपकी चीज़ आएगी समय पे। ठीक है, तो अभी ये सीन है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं बता दूँ, कमिटेड है अपनी बातों का। ठीक है ना, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और है यहाँ एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, जहाँ तक आपके लिए पोसेसिव होने की बात है ना ग्रुप 2, ये बंदा है पोसेसिव। ठीक है, ये शो ऐसा करता है क्योंकि स्वॉर्ड्स एनर्जी आई है, ये जो एयर साइन है ना, ये लोग इतना शो नहीं करते। ठीक है, एयर एनर्जी वाले इतना शो नहीं करते, लेकिन इनके दिल में काफ़ी डीप होता है चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये शो नहीं करते बिकॉज दे आर किंग्स एंड क्वींस ऑफ मैनेजिंग देयर इमोशंस, और ये छुपा जाते हैं। ठीक है, और ये छुपाने के मास्टर होते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब लेकिन ये नहीं होता कि इनके दिल में कुछ है नहीं, या ये केयरलेस है, या इनको फील नहीं कुछ होता, या इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई बिलीव दिस पर्सन इज़ लिटरली फीलिंग्स, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत हाई पर हैं, बहुत 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 हाई पर हैं, और लिटरली इतनी कि अगर उनको कभी ऐसा लगा कि आप उनको चीट कर रहे हो, या मतलब आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला है, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट दैम बीइंग लिटरली डेड। यस, ये ऐसा ही है कि मैं इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मर जाऊँगा ऐसी ही बात है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ लिटरली फॉलोइंग फॉर यू फॉर वट एवर रीज़न। 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसको आप जितना आपको अट्रैक्ट रखने के लिए आपको मे बी पैसा देना पड़े,
चाहे आपको कुछ भी करना पड़े आपके लिए, ये पर्सन करेगा। ओके, और फुल एनर्जी में है ये पर्सन लिटरली, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स था तो मैं इसको रिवर्स ही लूँगी। यहाँ यही सेट बैठ रहा है, क्योंकि ये बंदा केयरलेस नहीं है, बिल्कुल केयरलेस नहीं है। ठीक है, आपको जो चीज़ें प्रॉब्लम, आपका कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। अगर आप किसी और की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप आपसे पूछेगा भी तुम क्यों मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, मेरे में क्या कमी है। ठीक है, आप जो भी बताते हो रीज़न, वो उस रीज़न को ठीक करेगा। बहुत ही लाइक लॉजिकल सा बंदा है ये, और इमोशनल फूल तो बिल्कुल नहीं है। ये सोल्यूशन ओरिएंटेड है, ये कभी आपके लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि ये सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है। 6 ऑफ सोर्ड्स। एक इसका इनर फियर होगा कि आप इसको भूल जाओगे, एक इसका इनर फियर होगा कि आप इसको कहीं छोड़ के ना चले जाओ। हाँ, ये अपने अंदर कंप्लीट है। हाँ, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये सब कुछ अपने अंदर खुद ही करता है, लेकिन स्टिल एवरीबडी नीड्स अ पार्टनर। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक ऐसा फियर है कि वो आपके साथ ही रहना चाहता है, और आपका रिप्लेसमेंट भी ना तो उसके पास कोई है और ना ही होगा, और ना ही वो ढूंढना चाहता है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, दैट एनर्जी इज़ अबाउट, जब कोई इंसान रिलेशनशिप में अपना दिलो जान डाल देता है ना, 110%, 1000% डाल देता है, ये वो पर्सन है। वर्किंग ऑन कनेक्शन। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दे आर। किंग ऑफ सोर्ड्स अगैन, वो सोर्ड साइन, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की बहुत एक्सट्रीम वाइब है। ज़रूरी नहीं इनका ये ज़ोडिक साइन हो, लेकिन ये एनर्जी वो है कि जब वो इंसान, मैं पहले बताया आपको कि उतना फीलिंग्स वो शो नहीं करता जितनी उसकी होती हैं। ये लोग बड़े मास्टर होते हैं फीलिंग्स हाइड करने में, और कोई बता भी नहीं सकता कि देख के कि ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि इतने मास्टर होते हैं। आप इनकी आंखों में अपने लिए कोई फीलिंग नहीं देखोगे, आप इनकी बातों से महसूस करोगे कि भाई इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, ये केयरलेस है, ये है, ये धोखेबाज है, फलान। लेकिन नहीं, दे आर जस्ट लाइक दैट। ये हैं, होते ही ऐसे हैं, इनके खुद भी बाज़ का इनको समझ नहीं आती कि हम ऐसे क्यों हैं। वेल, व्हील ऑफ फॉर्चून, वट एवर द केसेस, आप जो भी सोचो, जो भी मतलब एक दूसरे से लड़ो झगड़ो, फीलिंग शो ना करो, या जो भी सिस्टम है आप लोगों का, लेकिन ये डेस्टिनी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, और ये मिल के ही रहना है आप दोनों ने, जो मर्ज़ी कर लें आप। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही पैशनेट है आपके लिए, इसको जो भी करना पड़ा ये करेगा, हद तक, आखिरी हद तक ये लोग जाते हैं एयर साइन वाले। ठीक है, लेकिन शो फिर भी नहीं करते, चुप चुपीते जो चोरी सीक्रेटली आपके लिए काम करते हैं। वेरी रेयर बट यस। एनीवेज, 4 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2। अगर तो कभी आप इसको जेलस करवाते हो या कभी ये जेलस होते हैं, तो आई जस्ट वांट टू सी कितने जेलस हैं ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड स्टार। क्या ये जेलस हैं? ओके, पाइल नंबर 2, ये बंदा इतना ज़्यादा जेलस नहीं है। ठीक है, जेलस नहीं है, क्योंकि ये बंदा, पहली तो बात है, ये सोच भी नहीं सकता कि आप कभी इसको धोखा दोगे, इसको आप पे बिला इंटरेस्ट है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है यहाँ कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो मुझे चीज़ दिख रही है ना पाइल नंबर 2, वो ये है कि ये बंदा जलता नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि इसने कितना एफर्ट पुट किया हुआ है। और अगर फिर भी इतना, क्योंकि ये बंदा 100% दे देता है अपना, अगर उसके बाद भी आपने इसको थर्ड पार्टी में डाल रहे हो या इसको जेलस करवा रहे हो किसी और के नाम लेके या इस तरह, तो देन ही विल लिटरली से ओके देन फाइन, गो, जाओ, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये बंदा इनसिक्योर अपने लिए नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, अपने लिए इनसिक्योर नहीं है, ये पूरा सिक्योर, इसको पता है कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि ये बंदा काफ़ी खालिस है, काफ़ी प्योर पर्सन है, और इसको पता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ।
ठीक है, ये जेलस एक लिमिट तक ही होगा। जेलस तो ऑफ कोर्स होंगे कि अगर मतलब आप कोई और आपके ऊपर हिट कर रहा है या फिर लिटरली कोई इस तरह का सीन है, लिटरली विल आस्क ये वो। लेकिन बहुत मतलब एक लिमिट, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, उसके बाद ही विल टर्न से ओके देन गो, वाई आर यू हियर, तुम इधर हो क्यों, जाओ फिर, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। अगर तुम इतने मेरे सच्चे प्यार मोहब्बत भी मेरा इतना लेके भी तो यू स्टिल आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, तो फिर जाओ। या आप हो ना उनकी जगह तो अभी ऐसे ही बोलो, क्योंकि ये बंदा एफर्ट बहुत डालता है। इतनी मेहनत के बाद जब कोई फल लेना भी देता है तो फिर हर कोई ऐसे ही हो जाता है। यू कैन फील दिस थिंग ऐसे वर्ड्स। लेकिन है ये बताऊँ, पाल नंबर 2 दिल दिल में, ये फिर भी इनका दिल तो फिर भी जले कुड़ेगा। दिल पे इनका कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये पर्सन काफ़ी छुपा जाते हैं चीज़ें, मुंह पे ज़ाहिर नहीं होने देते हैं। तो हो सकता है उस वक्त आपको कहीं तुम जाओ लेकिन दिल इनका रो रहा हो। एम्प्रेस, क्योंकि उनको पता है आप में काफ़ी पोटेंशियल है, उनको पता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, या फिर हो सकता है कोई आपको अपने चक्कर में उलझा रहा है। इस तरह की इनकी वाइब है। क्या कहा जा सकता है ना जी, क्या कहा जा सकता है। एनीवेज लेट्स सी क्या है इनकी वाइब। ग्रेटिट्यूड, ये बंदा बहुत ग्रेटफुल होगा आपको लेके, ये बता दूँ मैं, ठीक है, बहुत ग्रेटफुल होगा। गाइस कभी अगर ऐसे टाइम हुआ कि लिटरली कितना आपके लिए पॉसेसिव है या ये या जो भी चीज़ है, मुझे ऐसे दिखता है कि इनको ऐसे 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 लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते रिलेशनशिप में, कि एक दूसरे से तवज्जो हटे, क्योंकि उनको अटेंशन पसंद है। अगर कभी आप इनको अटेंशन देने बंद हो गए ना, नंबर 2, तो बस फिर ख़त्म समझो। दे वांट अटेंशन, यस। कन्फ्यूजन, हाँ, फायर साइन की एनर्जी है। कन्फ्यूजन तो ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि ओवर थिंकर है ये, हर चीज़ को बार बार सोचना, इस तरह से इसकी वाइब आती है। इसकी ग्रीफ देखा, दिल में बहुत ही इसके गम है, बहुत कुछ इसने देखा हुआ है। इसको लाइफ ने बहुत कुछ दिया, गम दिया, और दिल में पाल के बैठा हुआ ये डेस्टिनी। बट स्टिल ये डेस्टिनी बिलीवर है, फिर भी कहता है कि नहीं, जो डेस्टिनी में है वो हो। ये वो काफ़ी अच्छा इंसान है पाल नंबर 2, बस इसका दिल ना कभी टूटे, बाकी ठीक है। सोलमेट, देखा, आपका सोलमेट है ये। तो आई डोंट थिंक सो कि आप कभी भी इसको तंग करोगे, या इसको मतलब कोई इतना अच्छा इंसान है तो क्यों किसी को तंग करना है, ठीक है। सो इनसिक्योरिटी है भाई, इनसिक्योर है, इनका दिल भी टूटता है, इनका मतलब जालस भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन शो नहीं होने देता ये, ठीक है। इनसिक्योर होता है ये भाई, और मिस्टिसिज्म, और फिर मतलब ये सिंगल ज़िंदगी पूरी लाइफ गुजार सकता है अगर इनको इसके लव्ड वन से कभी धोखा मिला। अगर ऐसे तो आई प्रे कि नहीं, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़िद्दी सा लग रहा है मुझे, और इसको कोई परवाह नहीं है, ये सारी ज़िंदगी भी अकेला अनमैरिड रह सकता है, सिंगल रह सकता है। ऐसा इसका माइंड सेट बना हुआ है कि तुम नहीं तो कोई नहीं, ऐसा वाला। हमारे बहुत एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लग रहे हैं मुझे। हाँ देखा, गुस्सा गुस्सा। ओह माय गॉड, आपको ये जाने नहीं देगा, बता दो, ऐसे रास्ता रोक के खड़ा हो जाएगा आपका कि नहीं जाना। कंप्लीशन, काफ़ी दुखी है ये, पता नहीं क्यों मुझे वाइब इनकी बहुत दुखी वाइब आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों, इसको क्या दुख है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ है, ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन में ना हो, बिकॉज देयर इज़ ग्रोथ इन रिलेशनशिप। ओके, दिस इज़ रिन्यूअल। सो पाइल नंबर 2, ये पर्सन मनाने आएगा आपको, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या आप दोनों की लड़ाई होती है ना, तो ये बंदा हमेशा आकर के आपको मनाया करेगा,
बनाएगा बहुत जल्द, ठीक है। कुछ लोगों के केस में फ्यू आपको ऐसे लगता है कि ये बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये बंदा बहुत प्राउड है, ये बंदे को सिर्फ अपनी पड़ी हो तो अपना सेल्फिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाइल नंबर 2, ही इज़ जस्ट लाइक दैट। उसकी तबीयत ऐसी है, उसका दिल में कोई गरूर नहीं है। एक्सपेंशन, वो आपके साथ रिश्ता एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। ही इज़ जस्ट नॉट गुड इन शोइंग ऑल दैट, ठीक है ना। रिलीज, वो तमाम परेशानियों से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है। और मतलब आई कैन सी कि पाइल नंबर 2 ये बंदा इतना दुखी है अपनी ज़िंदगी में कि अभी एक मज़ीद दुख और नहीं पाल सकता, कि अगर आप इसको छोड़ जाओ या आप इसको, ये कोई आपको तंग करे या आप अगर परेशान हो तो बस फिर ये भी परेशान है, ठीक है ना। सर्विस, हाँ देखा, अगर आप परेशान हो तो ये भी परेशान हो, ये आपकी आखिरी दम तक आपकी मदद करेगा, आखिरी दम तक ये जहाँ करके ना आपके लिए काम करेगा। यू सी दिस सर्विस थिंग जो आपको चाहिए, विल लिटरली बी कमिंग अप एंड प्रोवाइडिंग यू, ओके। आपको विक्टिम नहीं रह बनने देगा, किसी का भी विक्टिम, चाहे ससुराली है आपके मदर इन लॉ है, आपके फादर इन लॉ है, जो भी है, कभी भी आपको किसी का भी विक्टिम नहीं बनने देगा, ठीक है। क्योंकि उसको बहुत सारा गिल्ट होगा, लिटरली, और मे बी दिस पर्सन इज राइट नाउ इन गिल्ट ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि इसको ज़िंदगी में बहुत सारी रिजेक्शंस मिली हैं, और लेकिन ये इंसान फॉरगिवनेस चाह रहा है, आई बिलीव, आई डोंट नो, लेकिन अपने आप को शायद माफ़ नहीं कर पा रहा। इसने पास्ट में जो इसके साथ हुआ, किसी गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाकर, तो इसने काफ़ी अपनी सोल को वोंड किया है, वोंड्स दिए हैं, उस वजह से अपनी इनर चाइल्ड को भी तक ये माफ़ नहीं कर पा रहा है। डिस्पोंडेंस, डिसहार्ट और होपलेसनेस की वाइब है, इम्पेशेंस। लेकिन वट एवर द केस इज, पाइल नंबर 2, ये बंदा आपके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, मतलब आपके ऊपर, मतलब अगर आपको कोई दुख पहुंचा रहा है, अगर आपको कोई दुख दर्द दे रहा है, दिस पर्सन लिटरली बी कमिंग अप एंड सेविंग यू, प्रोटेक्टिंग यू, नो मैटर व्हाट, लिटरली नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू सी कि यहाँ पर इनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या निकल के आते हैं आपके लिए। कैन यू किस मी, 1111, वाओ दिस इज़ लवली, 1111, तुम्हें छूने से भी पहले मुझे तुमसे मोहब्बत थी, ठीक है। माय गर्ल, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। ऐसे वो पूछ रहे हैं, इनसिक्योरिटी तो है, क्या मैं भी, तुम भी मुझे उसी तरह याद करती हो जिस तरह मैं तुम्हें करता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, तुम्हारे लिप्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू, लेट्स मैरी, ओके। सो मैरिज इज़ कमिंग अप, आई वॉन्ट टू किस यू, एंड तुम्हारी आईज़ बहुत अट्रैक्टिव हैं, स्लीपलेस नाइट्स, सो ऐसी इनकी रातें होने वाली हैं आपके बिना। तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, तुम बहुत केयरिंग हो, यू आर सो केयरिंग, तुम्हारे बहुत सपने आते हैं मुझे, आओ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लेट्स स्लीप। तुम्हारा टच बहुत रिलैक्सिंग है, आई थिंक इनको आपके हाथ बहुत पसंद है, सॉफ्ट। सो तुम टाइट ड्रेसेस में मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और तुम्हें मैं बहुत मिस करता हूँ। फाइनल मैसेज, तुम्हारी नेक जो है, नेक किस मुझे बहुत पसंद है। So that's it for today, pile number 2. I'll see you next time, okay? So yeah, till then, take care and bye bye. Love you.